औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 25.2 यूनिट 25 कॉर्ड्स ऑफ सर्किल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक सर्किल गिवन है जिसके दो डायमीटर्स हैं और उसको हमें प्रूव करना है कि क्या वो दोनों बाइसेक्टर्स आपस में क्या है, बाइसेक्टर हैं या नहीं है। तो अब हम इसमें सिंपली पहले देखें कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन जो फर्स्ट पॉइंट है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, और उसके बाद दूसरी पॉइंट गिवन जो है ना कि AB एंड CD लाइन आर द डायमीटर्स। उसके बाद तीसरी पॉइंट के AB एंड CD मीट एट अ पॉइंट O। तो सिंपली यहाँ पे देखें कि एक सर्किल का जो होता है हमेशा सेंटर गिवन होता है, तभी हम एक सर्किल को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास O एक सेंटर है जो हमें गिवन है। अब उसके बाद इसके डायमीटर्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो हमने इसके दो डायमीटर्स लिए एक AB डायमीटर्स और एक CD डायमीटर्स। तो यहाँ पे सिंपली के एक ही सर्किल के जो डायमीटर्स होते हैं वो आपस में नॉन पैरेलल होते हैं। तो हम जैसा कि पढ़ के आए हैं, नॉन पैरेलल लाइंस कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली तीसरी पॉइंट क्या है कि AB एंड CD मीट एट अ पॉइंट O। तो देखें यहाँ पे ये जो हमने AB और CD डायमीटर्स ड्रा किए हैं वो एक ही पॉइंट O पे जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि मीट कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे देखें तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ जस्ट ये करना है कि क्या ये जो O है, मतलब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो क्या AB और CD की मिड पॉइंट हैं। अगर हमने मिड पॉइंट शो कर दिया तो इसका मतलब कि मिड पॉइंट जो होती है वो बाइसेक्टर होती है। तो हम कह सकते हैं कि AB CD का बाइसेक्टर है और CD AB का बाइसेक्टर है। तो हम स्टेटमेंट और रीज़न के जरिए ये अब प्रूव करते हैं। तो सिंपली हमें जो प्रूव करना है पहले हम वो लिखेंगे, टू प्रूव AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये बन सकती है कि AB एंड CD लाइन मीट ईच अदर एट पॉइंट O। जैसा कि हम ऊपर आपको बता के आए हैं कि ये जो लाइंस हैं वो आपस में नॉन पैरेलल हैं। तो ये एक ही सेम सर्किल के डायमीटर हैं, इसलिए इसका रीज़न भी ये होगा कि डायमीटर इन अ सेम सर्किल आर ऑलवेज नॉन पैरेलल। अब उसके बाद इसमें से हम एक इक्वेशन बनाएं। तो इक्वेशन हमारे पास सिंपली ये बन रही है कि ये जो OA और OB की मेजरमेंट है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये एक ही सर्किल के रेडियस हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वेशन 1 हम बना रहे हैं कि मेजरमेंट OA और मेजरमेंट OB इक्वेशन नंबर 1 ये क्यों आपस में इक्वल हैं, तो इसके जो रेडियस हैं वो सेम सर्किल के रेडियस हैं। अब इसमें से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सी है, O है। तो ये क्या हो जाएगी, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो फ्रॉम 1 हम ये जो रीज़न है वो ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखें तो हम O को जो है ना वो मिड पॉइंट ऑफ AB शो कर चुके हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट द AB एट O। उसका रीज़न के फ्रॉम 2 ये हम पॉइंट जो है ना वो बना सकते हैं। अब सिंपली ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो बाइसेक्टर्स दूसरे के हो गई। अब सिंपली हमें जो ना दूसरी लाइन जो ना उसको बाइसेक्टर्स बताना है, तो उसके लिए हमें ये जो पॉइंट्स हैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट AB बाइसेक्ट CD। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन से हम वो स्टार्ट करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। तो शो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्किल इन मिड पॉइंट ऑफ अ क्वाड इज राइट एंगल। तो यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा है कि ये बताएं कि क्या जो सर्किल और मिड पॉइंट ऑफ क्वाड से एंगल बनेगी वो राइट एंगल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो इसकी फिगर हमारे पास ये हो जाएगी कि एक सर्किल है, उस सर्किल की ये हमने सेंटर पॉइंट कंसीडर कर ली, उसको O का नाम दे दिया, और इस सर्किल पे हम कहीं पे भी क्वाड्स बना लें।
तो वो जो हमने क्वार्ट्स ले लिया वो ए और बी को हमने क्वार्ट्स बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो ए बी की हमने मिड पॉइंट जो है ना उसको डी से शो कर दिया। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ओ और ये जो मिड पॉइंट है इसके दरमियान जो एंगल बन रही है कि वो आपस में 90 होगी या नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो मीट करेगी तो वो 90 की एंगल बनाएगी। बट हमें ये एज ए स्टेटमेंट जो है ना वो प्रूव करना है। तो सिंपली हम इसको स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके रेडियस को फर्स्ट ड्रा करें। तो इसके रेडियस हमने ड्रा किए, एक हमने ओ और ए पॉइंट से रेडियस ले लिया और एक हमने ओ और बी पॉइंट से रेडियस ले लिया। तो ये हमने इसमें से कंस्ट्रक्शंस की हैं अपनी तरफ से, तो वहाँ पे हम ये बातें भी सारी जो ना वो क्वेश्चंस में लिखेंगे। तो अब इसमें जो हमें गिवन है, सर्किल सेंटर ओ विथ कॉर्ड ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पे ए डी और बी डी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि डी क्या है, इस ए बी कॉर्ड की मिड पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शंस जो हमने की वो भी यहाँ पे लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब हमने ओ ए और ओ बी को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें जो प्रूव करना है कि ये जो एंगल 1 और ये जो एंगल 2 हैं कि वो दोनों आपस में 90 हैं या नहीं है। तो टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, 90। हम इसको प्रूव करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ओ ए डी और दूसरा ओ बी डी। तो अब ये ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए लाइन और ओ बी लाइन आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। और उसके बाद देखें तो ओ डी आप इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन पॉइंट हैं, तो कॉमन जो साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। तो ओ डी इज़ इक्वल टू ओ डी, ये भी हमारे पास दूसरी लाइन भी इक्वल हो गई। अब तीसरी लाइन जो हमें गिवन है कि ए डी और बी डी आपस में इक्वल हैं। तो सिंपली ये रीज़न जो है ना, अब हम इसको स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी। नंबर 1 हमारे पास साइड ओ ए लाइन इज इक्वल टू ओ बी लाइन। तो इसका रीज़न ये हो गया कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और दूसरी पॉइंट ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। अब तीसरी पॉइंट देख लें तो ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमारे पास गिवन सिचुएशन है, तो यहाँ पे इसका रीज़न हमने गिवन में लिख लिया। पे हम ये कह सकते हैं कि ओ ए डी एंड ओ बी डी जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। किस रीज़न पे, तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए कि साइड 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 पोस्टुलेट से ये जो है ना यहाँ पे इक्वल आ गए। अब जैसा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो करेस्पोंडेंस एंगल्स होती हैं वो हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो 10 एंगल 1 एंड एंगल 2 आर करेस्पोंडेंट साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीज़न यही कि करेस्पोंडेंस पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अब हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना वो आपस में इक्वल है, बट हमें ये भी प्रूव करना है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 की मेजरमेंट 90 है। तो सिंस यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका सम हमारे पास 180, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना वो एक सेम ही लाइन पे हैं। तो एक सेम लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का सम हमें मालूम है कि उसका सम हमेशा क्या होता है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए डी बी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90, तो 90 प्लस 90 180। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये थ्योरम है वो प्रूव हुआ कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, और इन दोनों की मेजरमेंट भी हमने प्रूव की कि क्या है, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड is 8 centimeter, its perpendicular distance from the center of circle is 3 centimeter, then find circumference and area of the circle। तो अब हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, बट हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले हम इसको डेटा को जो है ना हम हमारे फिगर्स में अभी शो करें कि किस तरीके से ये डेटा हमारे फिगर में आ जाएगी।
तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल में ए बी मिला हुआ है हमें एक कॉर्ड और उसकी मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है। जैसा कि देखें कि एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो हमने इस सर्किल का जो ए बी कॉर्ड कंसीडर किया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओ क्या है, इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होनी चाहिए जो कॉर्ड्स पे क्या हो 90 की एंगल पे मीट करें। तो यहाँ पे अगर हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर लाइन जो है ना वो इस तरीके से कुछ ड्रा होगी। तो इसको हमने जो नाम दे दिया है पॉइंट को सी। तो अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि देन फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया। तो अब हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस और एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास ये होता है कि 2 पाई आर, और एरिया के फार्मूले भी हमारे पास सिंपली ये होता है कि पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें दोनों फार्मूले में जो है ना आर चाहिए, तो जो आर का मतलब ये होता है कि रेडियस। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस शो भी करें तो रेडियस जो है ना वो हमने ओ और ए पॉइंट को मिला के यहाँ पे इस पॉइंट को जो है ना रेडियस कंसीडर कर लिया और इसको हमने एक्स का नाम दे दिया क्योंकि इसकी मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है। तो अब सिंपली यहाँ पे हम पहले x की वैल्यूज़ मालूम करें, मतलब कि हम r को मालूम करें। तो ये देखें तो ये सिंपली हमारे पास एक ट्रायंगल्स बन रहा है। तो ट्रायंगल्स में हमें जो भी साइड अननोन्स होती है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए जो है ना x की वैल्यूज़ को फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके जो सरकमफेरेंस है और जो एरिया है इसको फाइंड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो फिगर्स बनाई हुई है इसको पहले हम स्टेटमेंट में लिखें। तो कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इट्स कॉर्ड ए बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ मीट्स कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट सी। तो पहले हम जो एक ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं उसका नाम ले लें। तो हमने जो ट्रायंगल्स कंसीडर किया है वो क्या है, ओ सी ए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ सी ए वी हैव एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम में हमें एच चाहिए, एच मतलब हेपाटिनस। तो 90 की एंगल के सामने का ऐसा हेपाटिनस होता है, इसका मतलब कि मेजरमेंट ओ ए लाइन हमारे पास हेपाटिनस है तो उसका हमने स्क्वायर किया। और उसके बाद परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने का ऐसा परपेंडिकुलर, और हमें परपेंडिकुलर गिवन भी दे रहा है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमने ओ सी लाइन को परपेंडिकुलर शो किया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ओ सी का स्क्वायर, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो हमारे पास बेस होगी तो ए सी उसका स्क्वायर। अब सिंपली इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो ओ ए की वैल्यू को हमने x कंसीडर किया है तो x का स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू गिवन है। तो ए सी की वैल्यू हमें जो गिवन है वो क्या है, देखें तो ए सी क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए सी क्या है, इस ए बी का हाफ है। तो अगर ये ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर है तो ए सी इसका हाफ है, इसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, 8 का हाफ करेंगे तो 4। तो यहाँ पे इसलिए हमने ए सी की वैल्यू 4 रखी और उसका स्क्वायर किया। तो सिंपली हम इसके स्क्वायर्स को सॉल्व करें तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। x स्क्वायर जो है ना हमने सेम रखा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट देंगे दोनों साइड पे। तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का भी स्क्वायर रूट लिया। तो अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x और 25 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 जो है ना कंप्लीट स्क्वायर है 5 का, प्लस माइनस। अब हमें जो है ना डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस में जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम लेफ्ट कर देंगे, बाकी पॉजिटिव वैल्यू को हम लेंगे तो x इज इक्वल टू 5। तो अब सिंपली हमें x मिल गया, इसका मतलब कि r मिल गया। तो अब हम इसको जो है ना रेडियस में शो करें तो 10 द रेडियस इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू x 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम
जो है ना सर्कमफेरेंस और एरिया को फाइंड करने के लिए फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। फॉर सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू 2 पाई R। C जो है ना सर्कमफेरेंस है, इसको हम मालूम कर रहे हैं, सेम रखा, और पाई की वैल्यू जो है ना उसको हमने सेम रखा, R की वैल्यू हमने निकाली 5। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, और पाई की वैल्यू जो है ना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रखी। अब ना बुक में ये मज़ीद सोल्व हो रहा है और ना हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 पाई सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली पाई की वैल्यू रख के इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो भी मिल जाएगा। और फॉर एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हम उसका फार्मूला इस्तेमाल करें, पाई R स्क्वायर। पाई को हमने सेम रखा, R स्क्वायर की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और पाई की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रखी, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। तो जैसा कि हम सर्कमफेरेंस को भी पाई में रख के आए हैं तो हम एरिया को भी पाई में रखते हैं, और बुक में भी यहाँ पे ये पाई की कंडीशंस में ही मिला हुआ है, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ कॉर्ड व्हिच स्टैंड्स एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ k फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस r। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है ना वो दो पार्ट्स गिवन है। एक पार्ट्स में हमारे पास k की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, और दूसरे पार्ट में हमारे पास k की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से जो सर्किल का कॉर्ड है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली पहले हम इसका सर्किल बना लें। तो यहाँ पे हमने इसका सर्किल बना लिया और इसका सेंटर कंसीडर कर लिया O। तो O से जो कॉर्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है k के डिस्टेंस से, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो AB है ये एक कॉर्ड है, हमें इस AB की जो लेंथ है इसको मालूम करना है। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, तो OCA ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इस ट्रायंगल के ज़रिए जो है ना वो AB की लेंथ को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चंस में A में भी और B में भी K और R की वैल्यू मिली हुई है। तो K और R की वैल्यू हमें मिली हुई है, सिंपली हम यहाँ पे AC की जो लेंथ है इसको फाइंड करेंगे। तो उसके बाद जो AB की लेंथ है वो भी हम इसमें से आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम इस AC की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, क्योंकि ये एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल में अननोन साइड को मालूम करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OCA वी हैव h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम A पार्ट्स को पहले लेते हैं। तो A पार्ट्स हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 9। अब हम इसमें जो है ना k और r की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हमें जो AC साइड है वो मिल जाएगी। तो r क्या है, OA है मतलब हाइपोटेन्यूज है, और k क्या है, OC है मतलब परपेंडिकुलर है। तो OA का हमने स्क्वायर किया इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ पे OA की वैल्यू देखें तो OA लाइन किसके बराबर है, R की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर। OC की वैल्यू रखें तो OC की वैल्यू हमारे पास K के बराबर है, तो हमने सिंपली K की वैल्यू जो है ना वो रखी, K इज इक्वल टू 4 और उसका स्क्वायर करेंगे। AC जो है ना वो हमें मालूम करना है, इसलिए हमने AC को सेम रखा। तो अब उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। ये 16 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस होगा, तो 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 करेंगे तो 65 मिलेगा। अब हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो AC क्या है, इस AB की हाफ है, तो जब हम AB को मालूम करेंगे तो AC का डबल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी AC की वैल्यू आई है इसको हम डबल ले लेते हैं। तो फाइनली लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। तो AB इज इक्वल टू 2 और AC की वैल्यू 65 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास AB की वैल्यू जो है ना वो मिल जाएगी 2 स्क्वायर रूट 65 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट A पार्ट। अब इसका जो B पार्ट है इसके हवाले से भी हम लेंथ को कैलकुलेट करें। तो अब इसी सेम फार्मूले में यहाँ पे O है, हमारे पास R है तो R की वैल्यू 6 का स्क्वायर, और OC K है तो K की वैल्यू 3 का स्क्वायर, और AC जो है ना हमें फाइंड करना है। अब स्क्वायर सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके माइनस होगा, 36 माइनस 9 27 आ जाएगा। स्क्वायर
ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे AC आ जाएगा और 27 का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 27 जो है ना वो 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर जो है ना वो पेयर से बाहर निकल जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे सिंपली देखें AC की वैल्यू हमें मिल गई। अब तो AC क्या है, AB का हाफ है, तो AB क्या होगा, AC का हाफ ट्वाइस होगा, तो AB इज इक्वल टू 2AC। अब यहाँ पे AC की वैल्यू रख के इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 6 और रेडिकल 3 हमने सेम रखा, तो AB की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गई 6 रेडिकल 3 सेंटीमीटर। तो A से भी हमने जो लेंथ है वो भी मालूम कर ली और B से भी लेंथ को मालूम कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो कंप्लीट हुआ। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। तो इसकी जो पिक्चर्स है हम लास्ट में सिर्फ वो शो करवा देंगे, वहाँ से आप उसको देख के भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे।